ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है। आज की डेट है 15 फरवरी 2015। 15 2 बार 15। ठीक है, 15 फरवरी 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 1998। मुरली का सार: बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने है, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने गुना? अरब खरब गुना। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ आपको ट्रेन या प्लेन लेना पड़ता है। बाप को सिर्फ, बताओ, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हो, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना, वाह वाह हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है और आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही बाप है,
जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ है ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म, और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया परवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भक्त भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो? भक्त भी जानते नहीं है, लेकिन जो सुना है उसी परमान ऊंचे ते ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं कि सुना है शिव जयंती का महत्व बहुत है। तो भक्त जो सुना है उसके आधार पर मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। आप सिर्फ मनाते नहीं हो, मनाने के साथ बाप समान स्वयं को बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो, और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना, तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते रहते हो। जानते हैं कि ये हीरे तुल्य जन्म कैसे है और ये हीरे तुल्य जयंती कैसे है, जानते भी हो, फिर औरों को सुनाते भी हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। आप दादा देखते हैं कि कितने उमंग उत्साह से बाप के दिव्य जन्म का महत्व रखते हुए मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चे हिम्मत रखते तो बाप मदद देते रहते हैं। किनको? सेवाधारी बच्चों को हिम्मत की मदद देते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है। एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है बाबा के पास कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। जैसे बच्चे कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बाप समान बनना ही है। तो बाबा भी क्या कहते? हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है
और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। दृढ़ निश्चय है तो बाबा कहते और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प बनते रहेंगे। हम ही हैं, हम ही थे और हम ही हर कल्प बनते रहेंगे। ये पक्का निश्चय है ना, ये पक्का निश्चय है ना। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफी सेवा का समय मिला है और भारत ने भी गांव-गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई है, 98 के महावाक्य है, तो वो वर्गीकरण माना विंग्स की सेवा शुरू हो गई। उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना, एक आत्माएं आती है तो अच्छा लगता है ना, हर तरह की अच्छा लगता है ना। वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं, तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इन्हों की भी यह विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है। अच्छा है, दोनों तरफ की सेवा। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है और विदेश में यह रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया। तो बाबा ने ऐसे कहा कि ये किसने शुरू किया, तो फिर सबने कहा सभी ने मिलजुल कर किया। तो बाबा कहते भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। अच्छा है, हर एक को अपने हमजीन्स के संगठन में अच्छा लगता है, तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना। रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे, चाहे भारत में चाहे विदेश में। सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। तो सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सच्ची दिल से और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। आप सेवा कर रहे हो, अगर आपके अंदर ये भावना है कि मेरे सेवा की कोई तारीफ करे, तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं होती। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा करने से सेवा का जो जमा होता है वो है पुण्य का खाता।
कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, कि वो पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी प्रारब्ध बनेगी, उसका खाता। दूसरा है संतुष्ट रहे, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। जो खुद संतुष्ट, उसके साथ रहने वाली आत्माएं भी संतुष्ट, तो उनके दिल से निकलती है दुआ। ये है दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ योग युक्त, युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। सबके अंदर संकल्प चलता है ना कि खाता कैसे जमा होता है, माना खाते में पुण्य कैसे जमा होंगे। तो वो पॉइंट्स हैं कि अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, कि आपने पुरुषार्थ किया उससे आपकी प्रारब्ध बनी, उसका खाता। दूसरा है संतुष्ट रहे, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ योग युक्त, युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। ये तीनों खाते बाप दादा हरेक का देखते रहते हैं। तीनों खाते बाप दादा हरेक के देखते रहते हैं। पहला पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट रहे, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, तीसरा है यथार्थ योग युक्त, युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। अब ये तीनों खाते बाप दादा देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है, अगर आप तीनों खातों में जमा करो, 1 2 3, इन तीनों खातों में अगर जमा होता है तो उसकी निशानी है वे सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। माना पुरुषार्थ मुश्किल नहीं है अगर उस आत्मा के तीनों खाते जमा हो रहे हैं। तो उस आत्मा से जो निशानियां दिखाई पड़ेंगी कि एक तो अगर वो तीनों खाते जमा हो रहे हैं तो सहज पुरुषार्थी जीवन वो खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरे भी सहज पुरुषार्थ की उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ये बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, पर पुरुषार्थ को छोड़ेंगे नहीं। सिंपल कह के पुरुषार्थ छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उनका जीवन जो होगा वो पुरुषार्थ को बहुत सहज दिखाएगा। तो दूसरी आत्माएं भी उनसे सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा लेती है। वे सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। कौन? जिनके पास तीनों खाते हैं जमा हो रहे हैं, वे सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है। तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से क्या है? मोहब्बत है। तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप से मोहब्बत है, सब हाथ खड़ा करते हैं, सब कहते हैं कि बाबा से हमारी मोहब्बत है। सेवा भी सबको अच्छी लगती है, पर बात आती है जब परिवार की, तो सब यही कहते कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेहनत उन्हीं को लगती है जिनका परिवार में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। किसी की बात लग गई, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, तो उनको सेवा में भी मेहनत लगती है। जिनका बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो उनको मेहनत नहीं लगती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं
कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो, कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। देखो सारे जन्मों में कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। इस एक जन्म में करते सब कुछ है, पर निश्चिंत होके करना सब कुछ है। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ कि बाबा कराएंगे। बाबा कराएंगे उसी को जो खड़ा होगा, जो बैठा हो, जो लेटा हो, उसके लिए बाबा नहीं कराएंगे। ठीक, कराएंगे किसके लिए? जो खड़ा हो। तो हर कार्य ऑटोमेटिक होता जाएगा। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो, 1-2 दिन नहीं, सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? अगर मेहनत ही करते रहोगे संगम युग पर, तो जो संगम को वरदान है मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का, वो कब लेंगे? युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। क्योंकि इस युग को वरदान है कि आप अगर हिम्मत रखते हो और आप सहज पुरुषार्थी जीवन जीना चाहते हो तो मोहब्बत में रहो। और मोहब्बत में कौन से, वो भी आज बाबा ने बताया। बाप से, सेवा से तो बहुत प्यार है, और परिवार से जहाँ पे खटखट 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 होती है, अगर वहां से नहीं है तो वो भी मेहनत ही मेहनत है। तो कब जिएंगे? युग समाप्त, वरदान समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो ना, मक्खन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बाप दादा क्या देखते हैं? खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं, और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। हर्षित भी होते हैं बाबा, और फिर बच्चों को देखकर क्या आता है? रहम भी आता है। ऐसा कौन सा खेल देखते होंगे? सोचो जरा। हर्षित भी होते हैं और रहम भी आता है, ऐसा कौन सा खेल? सुनो, जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है। ओहो, ये समस्या आ गई, माना उनके चेहरे पर दिखाई देती है। समस्या भी दिखाई देती है और कार्य की लहर भी। बहुत कम है, बहुत कम। थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना, ये करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, काम ही बहुत। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आए तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा? थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों?
थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट का या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, और एकदम झट से वो चेहरे पे आ जाता है। काम तो बहुत है, कोई बात नहीं, पर चेहरा तो मत बदलो। तो बाबा ने कहा, आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प से पूजे जाएंगे, आधा कल्प के लिए, तो बताओ वो थोड़ा चेंज होते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र है? माना चित्र मुस्कुरा रहे हैं और चैतन्य मूड बदल रहे हैं। जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो ये चित्र किसके हैं? आपके है ना, आपके ही है ना। तो चैतन्य का भी यादगार चित्र है। इसे थोड़ा सा भी थकावट या जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, जब आपके जड़ चित्र मुस्कुराते हैं तो आप ये चित्र किसके हैं? फिर आपके चित्र है ना, आपके ही है ना। तो चैतन्य का यादगार चित्र है। इसे थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, ये नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है, अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे? अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे? सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भक्त बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। माना देखना पड़े आज इनका मूड सही है कि नहीं, तब हम बात रखे। कोई सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भक्त बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। देख लें आपका श्रृंगार बाबा कैसा चाहते हैं। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, वैसे मेरे को चिड़चिड़ाहट नहीं होती है, पर बात ही ऐसी थी ना। कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस हो। गंभीर भी हो और रमणीकता भी हो, दोनों का बैलेंस हो। शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वे क्या देखेगा? अगर कोई आ भी जाए तो वो क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा ना, जैसा आपका चेहरा है वैसा उस समय का चित्र जो आपका है, तो आपका चित्र तो वो वही ले जाएगा। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो चाहे 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे
बड़ी दिल वाले हो, अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर, दाता बन आप सबको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता, कौन? सागर। ये नहीं ऐसे उड़ेल दिया, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना, बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है, करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहां जाके सोचेंगे? है ना, अभी आए हैं ना सभी देश विदेश से, सभी बच्चे बाबा से मिलन मनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा अभी करना है कि वहां जाके सोचेंगे? जो समझते हैं करना ही है वे एक हाथ की ताली बजाओ। तो फिर सभी ने हाथ हिलाया। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन के दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। ये हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आप ही खुल गए। जैसे तूफान आता है तो इतनी तेज से होता है, तो उस समय ऐसे आंधी तूफान आया होगा तो बाबा ने कहा देखा, जैसे तूफान आया तो दरवाजे आप ही खुल गए। ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। आपने कहा कि हमने तो दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन उसकी वो तो लगा ही नहीं, और तूफान आपका दरवाजा खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। कि अभी संकल्प को, जो संकल्प आपने लिया है उसको ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना? क्या उत्सव था? 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया था। तो बाबा ने कहा अच्छा लगा? जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी हैं, इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी, स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहें, मौज ही कहें। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। माना सेवा की जिम्मेवारी कहे तो बोझ हो जाएगा ना, इसको मौज ही कहते हैं। ये तो मौज है। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी है ना। तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन स्टेज स्थिति, सिल्वर नहीं, गोल्डन। इसलिए गोल्डन चुन्नी पहनाते हैं, सिल्वर नहीं, गोल्डन। और फिर 2-2 हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा, कभी गले से निकालना नहीं,
गले में ही पिरोए रहे, और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। एक, बाप के गले का हार बनना, दूसरा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। यह डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा। जिन्होंने मनाया उनको भी अच्छा लगा और देखने वालों को भी अच्छा लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया, और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई देना चाहिए। कि आप क्या सुनाने आए हो, ये आपके चेहरे से पता पड़े कि ये कितनी खुशनसीब आत्मा है। तो दुनिया पूछे आपकी खुशनसीबी का राज क्या है, ये दिखाई पड़े तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। फिर बाबा ने एक ड्रिल कराई। बाबा कहते, सभी में रूलिंग पावर है, सभी में रूलिंग पावर है। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है या टाइम लगेगा। आप कहो स्टॉप तो स्टॉप हो सकता है या टाइम लगेगा। ये अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो, और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट, 5 मिनट लग जाए, ये अभ्यास अंत में बच्चों बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। लिख लो। फिर से रिपीट करते हैं। आज का वरदान, 1 सेकंड की बाजी से, अब नहीं, अब हमें रिपीट करना है, ठीक है? सुनो। आज का वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज का स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। ओम शांति।